हम विनोद कुमार शुक्ल को अगर 30 लाख की रॉयल्टी की उम्मीद कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे लेखक नहीं है जिनकी 5 रुपए की रॉयल्टी बनती हो। 1 साल की रॉयल्टी 30 लाख रुपए, साल की बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक माहौल बना है पिछले 1-2 सालों में, और उसका अभी फिलहाल जो हीरो है वो विनोद कुमार शुक्ल है। बाकी प्रकाशन संस्थान भी हैं, वहाँ से इतनी बड़ी रॉयल्टी का आंकड़ा हमको क्यों नहीं मिलता है? शिकायतें मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए हैं कि वास्तव में भी किताबें नहीं बिकती, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। असल में हमारे पास तो कंटेंट है जो लोगों तक जा सकता है, लेकिन इस रूप में नहीं जा पाएगा जिस रूप में हिंदी उसको लेकर के जाती रही। तब नई वाली हिंदी आई। नई वाली हिंदी क्या है? आज के समय की भाषा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि नई वाली हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भदेश का सेलिब्रेशन है। भदेश का सेलिब्रेशन तो श्रीलाल शुक्ल के यहाँ भी है। वो है, लेकिन वो बहुत सीमित दायरे में है, बहुत एक किताब में है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, अब नहीं है। जिन वरिष्ठ कवियों या वरिष्ठ लेखकों की बात मैं कर रहा हूँ, वो हिंदी युग पर आने से थोड़ा सा कटते हैं या बचते? कोई नहीं कटता। मैं आपको बताऊं, अगर हम उनको अप्रोच करेंगे। वैसे आपने अप्रोच किया? हमने उनको अप्रोच नहीं किया। गगन जी को अप्रोच मान लीजिए आपने किया। उन्होंने हमको अप्रोच किया। वरिष्ठ लोग जो हैं वो कई बार तो इस पर टिप्पणी करने से बचते हैं। हाँ, उनके टिप्पणी करने नहीं करने या बचने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सत्यव्यास जब तक आपके यहाँ छप रहे थे, हाँ। बेस्टसेलर की सूची में थे। सत्यव्यास तो फिर से बेस्ट सेलर हो गए। नहीं सुनिए ना, मौत बुलाती है उनकी किताब। नहीं सुनिए आपके यहाँ से नहीं है। जो प्रकाशकों से उनकी किताब आई, हाँ। वो प्रकाशक इतने सक्षम ही नहीं थे कि किताब उनकी बेच पाएं। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हिंदी युग के बाद छपी किताबों में वो बात ही नहीं रही होगी जो किताब वो लोग पढ़ें। गौरव सोलंकी जितना बड़ा लेखक हो सकता था, है ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो अपनी जगह बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उस दुनिया में लिख रहा है। ऐसा क्यों है कि 6 या 7 ही लेखक, अब 6-7 भी मैं और फिल्टर आउट कर दूं, चलिए 3 ही लेखक, 2 या 3 ही लेखक आपके यहाँ से वही फेस रहता है, बाकी कोई आपके यहाँ फेस ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें उनकी मेहनत ज़्यादा है कि वो लगातार लिख रहे हैं। क्या उनकी पूंजी भी लगी हुई है? 1100 प्रतियाँ छप रही हैं, तो 100 पन्ने की किताब है, पेपर बैग छप रही है। पेपर बैग छप, ऐसे समझिए कि 30 रुपये का उसका प्रिंट लागत आई। ठीक है। और आपके एडिटोरियल लागत भी होगी। लेखकों को कभी तोड़ने की कोशिश की? हमने किसी विचारधारा की तरफ आप शायद मतलब झुक जाते हैं तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपका टीजी बहुत क्लियर हो जाता है।